हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने जो पीछे पहले हमने एस्टेट 2024 के लिए सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्टेट 2024 के लिए पहला टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि एस्टेट के लिए रामबाण टॉपिक है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आएंगे पेपर में। तो आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, क्या होती है ग्रोथ, यानी कि क्या होती है वृद्धि, और क्या होता है विकास। वृद्धि मानव जीवन में एक निश्चित समय तक होने वाले, एक निश्चित समय तक एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या फिर मापन करना संभव हो, जिनका मात्राकरण या फिर मापन करना संभव हो, वृद्धि कहलाती है। जैसे कि हमारे मानव जीवन में ऐसे परिवर्तन जो कि धनात्मक परिवर्तन होते हैं और जिनका हम मापन कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वृद्धि, ग्रोथ। देखिए, इसके लिए हम इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं, एक निश्चित समय तक होने वाले परिवर्तन, यानी कि मैच्योरेशन टाइम तक। धनात्मक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। मात्राकरण जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट। 3 बातें याद रखनी है मानव जीवन में एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक होने वाले कैसे परिवर्तन? धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या फिर मापन करना संभव हो। जैसे जो वृद्धि है वो एक टाइम तक चलती है। वो जैसे हम नहीं बोलते कि अपने, हम छोटे थे तो अपने मम्मी पापा बोलते थे कि 18 साल तक ही बच्चों की उम्र बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। कि बोलते हैं कि थोड़ा लटक लिया कर, कसरत कर लिया कर, थोड़ी और हाइट निकल जाएगी। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है जो वृद्धि है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है। और धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक वृद्धि का मतलब ही है बढ़ना, तो बढ़ना का मतलब है धनात्मक परिवर्तन। जैसे कि हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, हमारी सेल बढ़ेंगी, हमारी हाइट बढ़ेगी। और जिनका हम मात्राकरण या फिर मापन कर सकते हैं। मात्राकरण यानी कि जिसमें हम जो वेट है और जो हाइट है उसको मेजर कर सकते हैं वृद्धि के अंदर। किसी भी इंसान की हम बोलेंगे कि इसकी वृद्धि हो रही है, तो यानी कि उसका हम मापन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 1 इंच, 6 फुट 1 इंच। तो और वेट, वेट कितना है? 100 किलो है किसी में, 80 किलो, 70 किलो, 50 किलो, ठीक है। तो इन सब के लिए हम टर्म यूज करते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं ये? दैहिक, दैहिक आ जाता है पेपर में, और आ जाता है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक दिख जाए आपको पेपर में कहीं भी, या फिर आपको संरचनात्मक दिख जाए, संरचनात्मक। ये तीनों टर्म एक ही हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है ये। वृद्धि के अंदर एक बात याद रखनी है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, बात खत्म। कैसे परिवर्तन होते हैं? धनात्मक परिवर्तन होते हैं और उनका मापन करना संभव है। और उनको कौन से परिवर्तन बोल सकते हैं हम? दैहिक परिवर्तन, जो कि हमारी बॉडी में दिखेंगे। शारीरिक परिवर्तन सीधा लिंक अपनी बॉडी से। और संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि संरचना में बढ़ती हैं सेल हमारी, तो वृद्धि खत्म, ठीक है। देखिए, शॉर्ट में देखते हैं वृद्धि क्या होती है। हमारे पूरे मानव जीवन में ऐसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन? धनात्मक परिवर्तन जो एक निश्चित समय तक होते हैं और जिनका मात्राकरण करना संभव है, ठीक। और उनको क्या बोलते हैं? दैहिक बोलते हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस। और स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन। कहीं भी ये 3-4 टर्म दिख जाए पेपर में तो समझ लेना वृद्धि है। वृद्धि से आगे हम करेंगे नेक्स्ट विकास। विकास के अंदर वृद्धि तो आएगी ही आएगी, लेकिन वृद्धि के अलावा, क्या बोला मैंने? वृद्धि के अलावा जितने भी परिवर्तन,
मानव जीवन में जितने भी परिवर्तन होंगे वो विकास के अंदर आएंगे। डेवलपमेंट यानी कि इसके अंदर वृद्धि तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा मानव जीवन में उसके अलावा ये तो मैच्योरेशन के बाद रुक गई, ठीक है, मैच्योरेशन के बाद भी जो चलेगी, इसके अलावा जितने भी परिवर्तन, इसके अलावा जितने भी परिवर्तन होंगे वो क्या होंगे, विकास होगा। वो विकास जो एक टर्म आती है इंग्लिश में, वूम टू टूम्ब, वूम टू टूम्ब, जो विकास है वो मानव जीवन का जो विकास है वो गर्भ में उसका पहला अस्तित्व से लेकर जो उसकी मृत्यु तक जो उसका विकास चलता है, लगातार चलता रहे, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास चलता रहता है। तो गर्भ से लेकर कब्र तक। तो अब बात आती है विकास क्या है। विकास जो होता है, वृद्धि एक मैच्योरेशन टाइम तक रुक जाती है, और विकास क्या है, जो कि पूरे मानव जीवन में पूरे मानव जीवन काल चलता रहता है, यानी कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट्स कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और विकास क्या था, वृद्धि तो हमने देखी थी क्या थी, धनात्मक थी, और विकास क्या है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। और ये जो विकास है वो जीवन भर चलता है, गर्भ से कब्र की ओर, यानी कि जीवन भर चलता है। और वृद्धि को मापा जा सकता है, वो परिवर्तन तो वृद्धि के अंदर थे जिनको हम माप सकते हैं, लेकिन विकास के अंदर वो परिवर्तन भी आएंगे जिनको हम माप नहीं सकते। मापा जा भी सकता है और जिनको मापा नहीं जा सकता, वो परिवर्तन भी आएंगे वृद्धि के अंदर। ठीक है, जैसे कि विकास जो होता है मानव जीवन का, उसके अंदर वृद्धि तो आएगी ही आएगी, और इसके अलावा जितने भी मानव जीवन में जो परिवर्तन होंगे वो सारे के सारे विकास के अंदर आएंगे। ठीक है, विकास जो है, मानव का विकास जो है गर्भावस्था में उसका पहला अस्तित्व से लेकर उसकी मृत्यु तक विकास चलता रहता है। और विकास क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी। कैसे, धनात्मक यानी कि जो बच्चा है उसकी हाइट बढ़ रही है, और ऋणात्मक परिवर्तन, बूढ़ा भी होगा बच्चा बाद में जाके, तो बूढ़ा होगा तो उसकी स्टेमिना है वो घटेगा, और उसकी विल पावर कम होगी, उसकी याददाश्त शक्ति कम होगी, और उसकी आई साइट भी कम होगी। तो कैसा परिवर्तन हो गया, ये ऋणात्मक परिवर्तन हो गया। और जिसको मापा जा सकता है, हाइट होगी, वेट हो गया जिसको मापा जा सकता है। और मापा नहीं जा सकता वे परिवर्तन कौन से हो गए, जैसे कि किसी का नैतिक विकास है, किसी ने 2 बातें सीख ली, या फिर किसी ने गाड़ी चलाना सीख लिया, स्कूटी चलाना सीख लिया, गेयर लगा के क्लच दबाएंगे, क्लच दबाने के बाद एक्सीलेटर दबाएंगे तो उसने गाड़ी चलाना सीख लिया। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसको 100% गाड़ी आ गई, 50% गाड़ी आ गई। वो परिवर्तन को हम मापा नहीं जा सकता, उनको उनको केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर 2 टर्म हो आएंगी। जो विकास होता है वो 3 बातें और याद रखना, पूर्व कथनीय, पूर्व कथनीय होता है और कर्मिक होता है, और इसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, उत्तरोत्तर श्रृंखला। पूर्व कथनीय यानी कि हम इसकी जो विकास है उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि छोटा बच्चा के बड़े होकर क्या बनेगा। बोल नहीं देते नॉर्मली कि इसके पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो पूर्व कथनीय है विकास। कर्मिक, कर्मिक यानी कि पहले बच्चा जो है, बच्चे का विकास कर्म से होता है। पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, सिर के बाद आइज का विकास होगा, फिर बच्चे की धड़ का विकास होएगा, फिर हाथ का विकास होएगा, फिर लेग का विकास होएगा। क्योंकि बच्चा सबसे पहले गर्दन उठानी सीखता है, फिर आंखें घुमाएगा, देखेगा, तो उसके बाद फिर बैठना सीखता है, फिर
हाथ से कुछ पकड़ना सीखता है और उसके बाद लास्ट में फिर वो चलना सीखता है। तो इसका मतलब है विकास जो है क्रम से होता है और उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास जो है उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है विकास की। जैसे गाड़ी चलाना सीखा किसी ने, सबसे पहले क्या करेगा वो, गाड़ी चलाने में एक शब्द आता है, लेकिन गाड़ी चलाने में एक श्रृंखला है पूरी। जैसे कि गेट खोला गाड़ी का, उसके बाद क्या किया, क्लिच दबाया, क्लिच दबा के पहला गियर डाला, ठीक है, पहला गियर डालने के बाद उसने क्लिच थोड़ा थोड़ा छोड़ा और फिर एक्सीलेटर यानी कि रेस दी। और आगे कुछ आ गया तो ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, या आगे कुछ लंबी लाइट करनी पड़ जाए या छोटी लाइट करनी पड़ जाए, रात के टाइम चलाए तो गाड़ी चलाना अपने आप में एक शब्द है, लेकिन इसमें पूरी श्रृंखला का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी क्लिच दबाओ, कभी एक्सीलेटर दबाओ, कभी ब्रेक दबाओ, कभी गियर बदलो, ठीक है। तो क्या है, ये विकास जो है उत्तरोत्तर श्रृंखला है विकास के अंदर। और इसकी एक और लाइन आती है विकास के अंदर, याद रखना, जो कि पेपर में आई थी। विकास जो है अनुभव एवं प्रशिक्षण से होने वाले उत्तरोत्तर श्रृंखला है। देखिए, जो पीछे जो रीट का पेपर हुआ था 2021 में, उसके अंदर ये पूरी डेफिनेशन दे दी, बोले कि ये क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण से होने वाले उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्या है ये, जैसे हम अनुभव से, हमने अनुभव किया कि हमने लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हमने क्या किया, प्रशिक्षण किया, ऑनलाइन क्लासेस की, क्लासेस की, तो उसके अंदर हमने क्या किया, क्लासेस की सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो कैब सीखेंगे, वो कैब के बाद हम जो डेली यूज के जो वर्ड है उनको गेन करेंगे, उनको करने के बाद फिर हम सेंटेंस बोलना सीखेंगे। तो एक श्रृंखला होगी, ये अपने आप में एक श्रृंखला होगी। तो क्या है, विकास अनुभव एवं प्रशिक्षण से होने वाले उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो विकास क्या है, देखिए, वृद्धि तो है ही है, वृद्धि के अलावा जितने भी परिवर्तन है वो विकास है। और विकास जो वूम्ब टू टूम्ब चलता है, गर्भ से कब्र की ओर, यानी कि जीवन भर विकास चलता है। विकास के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, धनात्मक परिवर्तन भी होते हैं और ऋणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसके अंदर जो जो परिवर्तन होते हैं उनको मापा भी जा सकता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और जिनको मापा नहीं जा सकता वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो विकास जो है पूर्वगतनीय होता है और कर्मिक होता है और उत्तरोत्तर की श्रृंखला होती है। बस इतना था ये विकास, विकास कंप्लीट। अब हम करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, वृद्धि और विकास, ये वृद्धि है और ये विकास है। वृद्धि जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे कि पहले बताया था कि मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि लड़कियों की जो हाइट है वो 18 साल के बाद रुक जाती है और लड़कों की 21 साल के बाद रुक जाती है। तो जो लड़कों की है वो आपको पता चल गया, लड़कियों की पता चल गया, ठीक है। तो ये जो है ग्रोथ वो मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है, और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी जिंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे जो मोबाइल है वो चाहे बूढ़े होने के बाद सीख ले, चाहे गाड़ी है चाहे छोटे बच्चा सीख ले, या फिर प्रौढ़ अवस्था में सीख ले, या फिर वृद्ध अवस्था में सीख ले। जो वृद्धि है जो वो है शारीरिक पक्ष है। वृद्धि हाँ शारीरिक पक्ष है, बिल्कुल है। वो दिखेगा कि उसकी हाइट बढ़ रही है और इसकी जो वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आंतरिक पक्ष है, किसी ने लैंग्वेज सीख ली, इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, या फिर किसी ने गाड़ी सीख ली, या किसी ने स्विमिंग करना सीख लिया, डांस सीख लिया, तो वो आंतरिक पक्ष है, किसी को बाहर से दिखेगा नहीं। तो जो वृद्धि है वो संकुचित है, यानी कि वृद्धि का क्षेत्र छोटा है और जो विकास है उसका क्षेत्र बड़ा है। वृद्धि इसके अंदर आती है। तो जैसे कि वृद्धि में हाइट बढ़ गई और वेट बढ़ गया, इतना ही होता है इसके अंदर जिसको हम माप सकते हैं। विकास के अंदर तो सारे पक्ष आते हैं, शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, जो भी जितने भी डेवलपमेंट है सारे के सारे अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, तो सारे के सारे किसमें आएंगे, विकास में। और हर इंसान का विकास पूरी जिंदगी भर होता रहता है। और वृद्धि के अंदर वो परिवर्तन आएंगे जिनको मापा तोला जा सकता है, हाइट को माप तोल सकते हैं और वेट को भी,
50 किलो, 55, 40 किलो, 45 किलो, इसमें जो डेवलपमेंट है उसको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने गाड़ी सीख ली, तो अगर हम उसके साथ बैठ के जाएंगे तो पता लग जाएगा कि इसको कितना टाइम हो गया सीखे हुए, इसको कितना एक्सपीरियंस है। तो हम केवल महसूस कर सकते हैं विकास को, उसको हम माप नहीं सकते कि उसने 10 किलो गाड़ी सीख ली, 50 किलो सीख ली, 2% गाड़ी आती है, उसको माप नहीं सकते हम। लैंग्वेज सीख ली, इंग्लिश इंग्लिश सीख ली, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको माप नहीं सकते बाहर से। तो जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। विकास का ही हिस्सा है, जो ग्रोथ है वो विकास का ही हिस्सा है। जैसे कि जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, वहां से लेकर वृद्धि भी वृद्धि भी होनी स्टार्ट हो जाती है और विकास भी। तो जो वृद्धि है वो एक टाइम के बाद रुक जाएगी, और विकास है वो पूरे जीवन भर चलता रहेगा। एक टाइम के बाद जो रुक गई वो क्या है, वृद्धि। तो जो पूरा का पूरा विकास है उसमें छोटा सा पार्ट किसका है, वृद्धि का। तो ये वृद्धि होगी तो पूरे विकास का जो है पार्ट हो गया ना, छोटा सा पार्ट विकास का पार्ट ही वृद्धि है। विकास अपने आप में स्वतंत्र है और चहुमुखी है। और जो वृद्धि है उसका हम मात्राकरण कर सकते हैं, माप सकते हैं। वही बात आ गई, इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म आती है, आ जाएगा पेपर में। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, दोनों लिख देगा, या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, वृद्धि क्या है, ओनली मात्रात्मक है। और विकास का भी ऐसे ही पूछ लेगा, तो आपको बस ये बात याद रखनी है, जो विकास है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। जो वृद्धि है वो संरचनात्मक होती है, यानी कि संरचना में इसमें जो सेल होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। ठीक है। और जो विकास होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, कार्यात्मक रूप से। कार्यात्मक रूप से ये काम करता है। जैसे कि किसी ने गाड़ी सीख ली, गाड़ी सीखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि गाड़ी आ गई बस, गाड़ी में एक शब्द है लेकिन उसके अंदर सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं, गेयर भी और जो क्लिच भी है, ब्रेक भी है, रेस भी है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कार्यात्मक पक्ष है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, बस यही बात याद रखनी है। अगर आप बुक से करोगे तो बुक के अंदर 20-25 पॉइंट हैं जो कि इनको ही बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो शॉर्ट में इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, वृद्धि और विकास के अंदर क्या डिफरेंस है एक बार और देख लो। ये जो है मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है, ये लाइफ टाइम चलता है। और ये शारीरिक पक्ष है वृद्धि, और जो विकास है वो आंतरिक पक्ष है, ये संकुचित होती है और ये व्यापक होता है। वृद्धि को मापा तोला जा सकता है और विकास को केवल महसूस कर सकते हैं। वृद्धि जो है पॉजिटिव चेंजेस है, और डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। वृद्धि जो है विकास का ही हिस्सा है, और विकास जो है अपने आप में स्वतंत्र है। वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन है, और इसके अंदर मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। वृद्धि जो है संरचनात्मक होती है, और विकास जो है कार्यात्मक रूप से काम करता है। आगे हम करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। एक वो आया था, एक मनोवैज्ञानिक थी श्रीमती हरलोक। उसने क्या बोला था, मानव जीवन में जो परिवर्तन होते हैं गर्भ से लेकर मृत्यु तक, वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, देखिए। श्रीमती हरलोक ने श्रीमती हरलोक ने कथन दिया था, इसने एक डेफिनेशन दी थी, महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार, इसने बोला था विकास जो है गर्भ से लेकर मृत्यु तक होता है। ठीक है, इतनी बात सही है। लेकिन जो होता है उसके अंदर 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं विकास के अंदर। पहला परिवर्तन है आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। थर्ड है पुराने लक्षणों का लोप, पुराने
लक्षणों का लोप। और फोर्थ है नए लक्षणों का दिखना। नए लक्षणों का प्रकटीकरण। प्रकटीकरण या फिर प्रकट होना बोल देंगे। तो देखिए श्रीमती हरलोक ने क्या बोला था कि मानव जीवन में जो परिवर्तन होते हैं गर्भ से लेकर मृत्यु तक, उसमें 4 प्रकार के हम परिवर्तन देख सकते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, यानी कि जो छोटा होगा, छोटा बच्चा होगा तो हम देखेंगे कि छोटा है वो कभी बड़ा भी होगा, फिर उसके आकार में परिवर्तन इतना है, पहले छोटा है फिर बड़ा होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, आकार में परिवर्तन हो गया। उसके बाद है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन होगा, जैसे कि छोटा बच्चा है तो जैसे उसके हाथ हैं, हाथ और पैर हैं, उनका अनुपात में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि हाथ बढ़ेंगे तो पैर भी बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हाथ बढ़ते गए पैर रह ही गए, मतलब अनुपात में परिवर्तन होंगे। शोल्डर चौड़े होंगे तो फिर लेग भी लंबी होंगी, ठीक है। तो गर्दन का विकास हो गया, अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है। आकार में परिवर्तन होता है और अनुपात में परिवर्तन होता है। पुराने लक्षणों का लोप, जैसे छोटे बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो गिरने लगते हैं, अगर उनके दूध के दांत गिरने लगते हैं तो हम कहेंगे कि उनका विकास हो रहा है। और जैसे कि जो पहले बच्चे क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद घुटनों के बल चलना बंद कर देते हैं, तो फिर पुराने लक्षणों का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद उसकी आवाज़ साफ हो जाती है, तो जो उसका पहले वाला लक्षण था हकला के बोलना या फिर तुतला के बोलना, तो उनका लोप हो गया, तो हम बोलेंगे कि विकास हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि पुराने लक्षणों का लोप हो गया। नए लक्षणों का प्रकटीकरण। नए लक्षणों का प्रकटीकरण यानी कि बच्चों में प्यूबर्टी स्टेज में लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाना और लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, लड़कों की दाढ़ी मूछें आ जाना, क्या है ये नए लक्षणों का प्रकटीकरण। हम देखेंगे कि नए लक्षण आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि विकास हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, श्रीमती हरलोक के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए एक एक करके इन सभी सिद्धांत को समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है उसमें आएगा कि जो हर व्यक्ति है वो अपने आप में अलग है। चाहे जुड़वा बच्चे ही देख लो, उनका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास अलग अलग होगा। और दुनिया में सबको देख लो, सबकी शक्ल, सूरत, हाइट, कलर सबका अलग अलग है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में बोलता है कि सभी जितने भी संसार में व्यक्ति हैं या फिर मानव हैं, जितने भी बालक हैं, उन सब का विकास जो है अलग अलग तरह से होता है। मतलब सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये नहीं है कि सभी का बिल्कुल सेम होएगा विकास, ठीक है। तो जैसे कि 2 बच्चे हैं क्लास में, मोनू और सोनू लगा लो, ठीक है। तो इसके मैथ में मार्क्स आए हैं 80 और इसके आए हैं 20, तो इसकी साइंस में आए हैं 20 और इसकी साइंस में आए हैं 80। तो देखिए दोनों का जो व्यक्तिगत विकास है दोनों का अलग अलग हुआ है। इसका मैथ अच्छा है तो इसकी साइंस अच्छी है। तो नेक्स्ट देखिए निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कि निरंतर चलता रहता है। ये नहीं है कि कोई छोटा बच्चा लेटा हुआ है और अगले दिन उठ के बोलेगा मैम चलो वृद्धि और विकास करेंगे, ये नहीं होता। क्योंकि विकास जो है आकस्मिक नहीं होता, यानी कि अचानक सडनली नहीं होता। विकास क्या होता है, विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत में पहले बच्चा जो है शैशवावस्था में होता है, छोटा होता है, फिर बाल्यावस्था में बड़ा हो गया, किशोरावस्था में इतना बड़ा हो गया, प्रौढ़ावस्था में और बड़ा हो गया। तो विकास जो है बच्चे में निरंतर चलता रहता है, ना कि आकस्मिक होता है, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, इसमें क्या है कि एक छोटा बच्चा था तो वो लेटा हुआ था, छोटा बच्चा शैशवावस्था में था,
तो उसकी माँ ने देखा कि ये बच्चा चल नहीं पा रहा, तो इसने अपनी सासू माँ से पूछा, भाई क्यों नहीं चलता ये, मेरे को तो टेंशन होने लगी। तो उसकी सासू माँ बोली कि कोई नहीं, इसका जो पापा था ना वो भी लेट ही चला था, तो ये अपने पापा की तरह ही चलेगा। तो इसका मतलब है उसके पापा का जो जीन था वो इस बच्चे के अंदर आया है। तो वंशानुक्रम यानी कि उस जैसे उसके पापा ने चलना सीखा लेट, वैसे ही उस बच्चे ने चलना सीखा लेट। तो वातावरण, वातावरण यानी कि जैसा मम्मी पापा स्कूल में नहीं घर पे बोलेंगे, घर पे जैसा वातावरण होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेगा, यानी कि बच्चे को प्रभावित करेगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम जो होता है वो बच्चे को ढांचा तैयार करता है बच्चे का, ठीक है, यानी कि बॉडी तैयार करता है वंशानुक्रम। और वातावरण क्या होता है, वातावरण उस बॉडी का जो है पोषण करता है कि बच्चे का विकास कैसे होगा। जैसे कि बच्चे का विकास कैसे होगा, उसका बोलना बोलना चालना, और उसकी जो स्किल है, बोलने की स्किल है, कौन सी भाषा बोलेगा, कैसी कल्चर को अपनाएगा, कैसे वो खाना खाएगा, कैसा उसका खाना होगा, अमेरिका में बच्चे का कैसा खाना होगा और भारत में कैसे होगा, ठीक है। तो विकास के अंदर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का अहम रोल है। तो एक वुडवर्थ ने बोला था, एक डेफिनेशन दी थी, वुडवर्थ, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे एक, इन्होंने बोला था कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम यानी ऊपर लिख देती हूँ मैं, हेरिडिटी इनटू में एनवायरमेंट, ये उसने डेफिनेशन दी थी। अगर पेपर में आ जाए ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के लिए, ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट के लिए वो प्लस भी लिख देगा, एक हेरिडिटी इनटू में एनवायरमेंट भी लिख देगा, बोथ दोनों भी लिख देगा, और इनमें से कोई भी नहीं लिख देगा। तो फिर अपने को निशान कौन सा लगाना है, हेरिडिटी इनटू में एनवायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो आगे करेंगे एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो पहले जो है वो पूरे हाथ से, पहले वो है अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना सीखेगा, पहले अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करना सीखेगा, और फिर वो उसके शरीर के जो अंग है उसका इस्तेमाल करना सीखेगा। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, पहले बच्चा होगा तो उसको कैसे पकड़ेगा, इसको पूरा हाथ से पकड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो क्या करेगा, थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो इन, पहले उसने पूरा हाथ का यूज किया, फिर उसने 2 उंगलियों का यूज किया, जैसे मैंने पकड़ा है, ठीक है। तो एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है कोई चीज उठाने के लिए, ठीक है, बड़े लेवल पर अपने अंगों का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो विशिष्ट अंगों का इस्तेमाल करने लगता है उसी चीज को उठाने के लिए, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें बोला है कि बच्चा जो है सामान्य, यानी कि छोटा बच्चा जो होता है उसको भूख लगेगी तो रोएगा, और उसकी मम्मी उसको उसके पास से चली जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी तो रोएगा, पेट में दर्द है तो रोएगा सेम, और सिर में दर्द है तो रोएगा सेम। और थोड़ा बड़ा होने के बाद उस पहले तो सामान्य व्यवहार करेगा, उसको कुछ भी होए वो सिंपल रोएगा, ठीक है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद वो रोने में भी प्रकार आ जाता है उसका, रोएगा अलग, ढां ढां करके रोएगा अलग, चुपचाप रोएगा अलग, सुबकी करके रोएगा अलग, और रोए, और एक रोना हो रहा है उसका एक रोना है उसका, रोए तो गा दिखाएगा कि मैं रो रहा हूँ, और उसके आंसू नहीं आएंगे आंख से, तो वो है विशिष्ट प्रकार का। तो वो पहले जो है सारी क्रियाओं के लिए वो एक प्रकार का रोना रो रहा था, ठीक है। और फिर थोड़ा टाइम के बाद वो अलग अलग, जो पेट में दर्द है अलग टाइप का रोना, सिर में दर्द है अलग टाइप का रोना, उसकी मम्मी दूर चली गई तो अलग टाइप का रोना, और उसके अगर उसको अगर भूख लगी है तो अलग टाइप का रोना, तो उसका विशिष्ट व्यवहार हो गया, ठीक है। तो जैसे कि ये भी ले सकते हैं इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले जो है बच्चा जो है जो पक्षियों को देखेगा तो सारे पक्षियों को देख, इसको एक पक्षी का पता चल गया चिड़िया, तो सारे जो पक्षी हैं उनको चिड़िया 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 बोलेगा सारे पक्षियों को, ठीक है। और उसको थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, फिर वो चिड़िया को अलग बोलेगा, कौवे को अलग बोलेगा, कबूतर को अलग बोलेगा, और तोते को अलग बोलेगा, फिर वो स्पेसिफिक मेंशन करेगा, ठीक है।
तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर है विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत किसने बोला है कि विकास की भी एक गति है, ये नहीं है कि विकास कैसे भी हो जाएगा ना, विकास की भी एक गति है। देखिए विकास की गति दो प्रकार से होती है, पेपर में आता है, ये पूछा जाता है। दो प्रकार कौन कौन से है? एक तो सिफेलोपोडल, स्पेलिंग यही हुई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सिफेलोपोडल एक है प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। विकास की गति का सिद्धांत यानी कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पीड ऑफ डेवलपमेंट में दो टाइप से होती है उसकी विकास की गति। एक तो सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल को हिंदी में कहते हैं मस्तकोद्मुखी, और प्रोक्सिमोडिस्टल को कहते हैं केंद्राभिमुख। ठीक है, तो सिफेलोपोडल, सी से याद रख लेना, सी से यानी कि सिर, सिर से पांव की ओर। सिफेलोपोडल में विकास होएगा सिर से पांव की ओर। और प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल से विकास होएगा सेंटर से पेरिफेरी की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो देखिए सिफेलोपोडल बच्चे का जो विकास है पहले सिर का होएगा। पहले कई बच्चे का होता है पहले जो है सिर को हिलाना सीखेंगे, पहले सिर को ही हिलाएंगे, फिर गर्दन को हिलाएंगे, फिर उसके धड़ का विकास होएगा। धड़ का विकास उनके है ना, हाथ पैर का मतलब कि हाथ का इतना जल्दी विकास नहीं होगा, पहले सीक्वेंस में चलेगा, पहले सिर का विकास, फिर धड़ का विकास और फिर लेग का विकास। ठीक है, तो ये क्या है, सिर से पांव की ओर। और प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि पहले तो उनका उसका केंद्र का विकास होगा, केंद्र का से जो विकास होगा, तो अगर किसी बच्चे का अगर ये प्रोक्सिमोडिस्टल विकास हो रहा है तो हम उसको अगर उठाएंगे तो उसका जो, हम नहीं बोलते कि अभी बच्चे का सिर कच्चा है उसके सिर के ऊपर हाथ लगा के उठाओ, क्योंकि उस बच्चे का विकास जो है वो प्रोक्सिमोडिस्टल से हो रहा है, तभी उसका सिर कच्चा है। वरना अगर सिफेलोपोडल से उसका विकास हो रहा है तो सिर से पांव के सिर उसका मजबूत मिलेगा। ठीक है, तो सेंटर से परिधि की ओर, तो यानी कि सेंटर से उसका विकास होएगा परिधि की ओर। सेंटर से पेरिफेरी यानी कि सेंटर में पहले उसको अपने धड़ को मजबूत करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसके हाथ में स्टेमिना जाएगा, फिर हाथ से वो किसी चीज को पकड़ना सीखेगा। ठीक है, तो उसका विकास जो है सेंटर से पेरिफेरी की ओर। दो प्रकार से बच्चे का विकास होता है, सिर से पांव की ओर और सेंटर से पेरिफेरी की ओर। ठीक है, संचयी प्रवृत्ति का विकास, संचयी प्रवृत्ति का विकास इसका मतलब है बच्चे का जो विकास है वो धीरे धीरे करके होता है, उसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां जुड़ के बच्चे का विकास होता है। ये नहीं कि बच्चा छोटा सा बच्चा है सुबह उठा और चल पापा घूमने चले। किसी ने मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि अगर कोई पत्थर है उसको हम हथौड़ा मारेंगे और उसके हथौड़े मारने से अगर वो 20वीं चोट में वो पत्थर टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20वीं चोट का महत्व ज्यादा है पहली चोट से, नहीं। इसका मतलब है कि जितना पहली चोट मारी थी उस पर दबाव था, उतना ही पहली चोट मारी फिर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 20 चोट मारी, 20 चोटें मारी तो 20वीं चोट में वो पत्थर टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20वीं जो चोट है वो महत्वपूर्ण है, नहीं। वो तो सभी चोटों का इक्वली जो रोल है उसी से पत्थर टूटा है, एक एक करके चोट पड़ी है तो। ठीक है, तो संचयी प्रवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास है बच्चे का विकास, उसमें सबसे पहले बच्चा जो है वर्डों को, जैसे कि एनआर सीखेगा, एनआर के बाद फिर वो जोड़ना सीखेगा 2 अक्षरों को, फिर 3 अक्षर को जोड़ना सीखेगा, फिर वो पूरे शब्द बोलना शुरू कर देगा 4-4 के, फिर वो छोटे छोटे सेंटेंस बना लेगा, जैसे कि पानी पी लिया, खाना खा लिया, और उसके बाद फिर वो 10-15 लाइन इकट्ठी बोलेगा, फिर उसकी भाषा का विकास हो जाएगा। ये नहीं कि एकदम से बच्चे का विकास हो गया, नहीं। संचयी प्रवृत्ति होती है बच्चे की, पहले थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा सा और हुआ, फिर थोड़ा सा और हुआ, सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो इकट्ठी हुई हैं, उसी को हम संचयी प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है,
यानी कि कॉम्युनिकेटिव, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनिकेटिव। नेक्स्ट है विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। जो विकास है वो लंबवत न होकर चक्राकार होता है। जैसे कि देखिए प्रिंसिपल इज नॉट अ लीनियर बट इट इज ए स्पाइरकल, लंबवत। यानी कि विकास ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, चलता गया, नहीं। विकास ऐसे होता है जैसे कि चक्राकार। और बच्चे की लंबाई बढ़ेगी ना तो बच्चे की चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऐसे होगा विकास। देखिए विकास लंबवत नहीं होगा, चक्राकार का मतलब है विकास ऐसे लंबवत नहीं होता, विकास चक्राकार होता है। जैसे कि पहले बच्चा जो है, पहले बच्चे का शैशवस्था में विकास हुआ, फिर वो नीचे आएगा ना, नीचे जो आ रहा है वो इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है? वो इसको स्थायित्व प्रदान कर रहा है। और फिर एकदम से ऊपर गया तो फिर विकास हो गया, विकास होने के बाद नीचे आएगा, नीचे फिर उसको जो विकास हुआ है बाल्यावस्था में तो उसको स्थायित्व प्रदान किया, फिर किशोरावस्था में गया, फिर दोबारा से ऐसे ही किया कि स्थायित्व प्रदान करके फिर ऊपर गया। तो विकास जो होता है वो लंबवत नहीं होकर चक्राकार होता है। प्रिडिक्टेबल यानी कि विकास की जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, डांस कर रहा है तो हमने सभी ने अंदाजा मार दिया और भविष्यवाणी कर दी, ये बच्चा तो बड़ा होके क्या बनेगा? डांसर बनेगा। कोई सिंगिंग कर रहा है, कविता छिल्ले में गा रहा है तो सबने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? गायक बनेगा या फिर कविता गाएगा, ठीक है, कवि बनेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल, व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे डेफिनेट सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे, सीक्वेंस में कैसे होगा विकास? जैसे कि बच्चे ने पहले क्या सीखा? बच्चा पहले सुनेगा, फिर क्या करेगा? बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। LSRW बच्चे का जो है ये क्रम होता है। एक क्रम ये भी है, बच्चा जो है पहले क्या करेगा? पहले बच्चा गर्दन को उठानी सीखेगा, फिर खड़ा बैठना सीखेगा, उसके बाद फिर वो घुटनों के बल यानी कि गुरड़िया चलने सीखेगा, उसके बाद फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो भागना सीखेगा। यानी कि व्यवस्थित क्रम है। दुनिया में हर बच्चा जो है व्यवस्थित क्रम से ही उसका विकास होता है। सबसे पहले आएगी किशोर, चाहे बच्चा गरीब का हो चाहे अमीर का हो, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? घुटने से चलना सीखेगा, चाहे अमीर का हो चाहे फिर गरीब का हो, घुटने से चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा और फिर भागना सीखेगा। यही पैटर्न रहेगा बच्चे का, ठीक है, व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत। फिर लैंग्वेज में लगा लो, लैंग्वेज में बच्चा पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा और फिर पढ़ना सीखेगा और फिर लिखना सीखेगा, ठीक है। तो अगला है ऐतिहासिक दशा का सिद्धांत। ये कैसे प्रभावित करेगा? जैसे कि हाँ, बच्चा जो हरियाणा में है तो वो हरियाणी बोलेगा, और अपने इधर लस्सी दूध दही का खाना है तो बच्चा इसका खाना खाएगा, ठीक है। अगर अमेरिका में है तो वो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा तो फिर वो फास्ट फूड खाएगा जो अमेरिका में फूड बनता है। चम्मच से खाएगा, अपने तो इधर हाथ से घोल के अपने खा जाते हैं, और अमेरिका में क्या करते हैं? चम्मच से। और अदर इटली हो गया और हो गया, ये पता नहीं होते तो हैं ये उससे, उसके होते हैं ये जो लकड़ी के होते हैं दो पाइप से, चॉप्सकी बोलते हैं, उससे खाएगा, ठीक है। तो बच्चा जो है, बच्चे का जो विकास है वो ऐतिहासिक दशा प्रभावित करती है। अगर हरियाणा में है तो थोड़ा सा सांवले रंग का होगा, और अमेरिका में है तो थोड़ा गोरा रंग के होगा, क्योंकि उधर जो सूर्य का प्रकाश है सीधा नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐतिहासिक दशा प्रभावित करती है, बच्चे को खाने को भी प्रभावित करती है, और जो रहने को भी प्रभावित करती है, और कपड़े पहनने को भी प्रभावित करती है। विकास की दर में विभिन्नता, हर बच्चे की विकास की दर में विभिन्नता होती है। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा है, कोई तो बच्चा जल्दी सीख लेगा और कोई बच्चा लेट सीखेगा, कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा और कोई लेट सीखेगा। तो क्या है, उसकी स्पीड में भिन्नता है। यानी कि कोई बच्चा तो किसी बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हो गया जल्दी से, यानी कि तेजी से, और किसी भी बच्चे का थोड़ा सा धीरे धीरे उसका मानसिक विकास हो रहा है। तो बच्चे की जो विकास की दर है, सभी की विकास की दर अलग अलग होती है। विकास की दर में भी भिन्नता होती है, कोई जल्दी सीखेगा और कोई
थोड़ा उसे धीमा सीखेगा। इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत। इसमें हम बोलेंगे पैटर्न सेम रहेगा बच्चे का भी मानव का भी। अगर मानव जाति है, मानव जाति से जो बच्चा जन्म लेगा वो मानव जाति का होगा, और जो पशु से जो जन्म लेगा, जैसे पशु से जन्म लेगा वो पशु होगा, और पक्षी से जो जन्म लेगा वो पक्षी होगा। जैसे आम का पेड़ है, आम आम के जो बीज है उससे आम का पेड़ बनेगा, और अंगूर के जो बीज है उससे अंगूर बनेगा, ऐसे ही। तो उसमें समान पैटर्न चलता है कि जैसे कि बच्चा जो है, हाँ समान पैटर्न रहेगा, पैटर्न तो वही रहेगा, आगे पीछे उसकी स्पीड में डिफरेंस हो सकता है, कोई जल्दी करेगा कोई लेट करेगा। सहसावस्था लगा लो, जैसे कि पूरे संसार में कोई भी बच्चा है सबसे पहले वो सहसावस्था में आएगा ही आएगा, पैटर्न वही रहेगा। सहसावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, और फिर प्रौढ़ अवस्था में आएगा, फिर वृद्धावस्था में आएगा। जैसे हर परीक्षा उसका केवीएस का और एनवीएस का पेपर लगा लो, दोनों में स्क्रीनिंग पेपर होता है, उसके बाद मेडिकल होएगा, नहीं मेडिकल तो क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। एनवीएस में भी इंटरव्यू होता है, पहले तो कॉमन स्क्रीनिंग पेपर लेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, और फिर उसके बाद मेडिकल करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। आज हमने किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट को समझा, उसके बाद हमने किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस हमने किया था कवर। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनके प्रिंसिपल किए हैं, जो कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।